अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बिलाल अब्बास को स्टार तो बहुत अच्छे हैं पर लाइफ पार्टनर अच्छे नहीं हो सकते हैं। दुर्रफिशा का आधे अधूरे अल्फाज में दुखी इकरार। क्यों बात कही गई, क्या चीज़ें कही गई, ऐसा क्यों लग रहा है, क्या कोई मामला अजीब है? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दुर्रफिशा सलीम ने हाल ही में अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली जो अफवाहें हैं उनके जवाब में काफ़ी डिटेल में बातें की हैं। अब थोड़ा सा मैं उनके इंटरव्यूज़ जो उनके पीछे उन्होंने दी हैं उसके चीज़ा चीज़ा नकात जो है आपके सामने रखती हूँ, आपको बड़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वो दुर्रफिशा ने वाज़ेह किया कि बिलाल के साथ उनका ताल्लुक़ सिर्फ काम की हद तक है, बड़ा प्रोफेशनल ताल्लुक़ है। उन्होंने बताया कि बिलाल एक बहुत बेहतरीन इंसान है, बड़े ही प्रोफेशनल अदाकार हैं। ड्रामा इश्क मुर्शिद की कामयाबी की बड़ी वजह यही थी कि इन दोनों के दरमियान एक दोस्ताना माहौल बन गया था, जिसकी वजह से स्क्रीन पर इनकी केमिस्ट्री बड़ी हसीन नज़र आ रही थी। उसके बाद कुछ शूट्स भी हुए हैं, मतलब ठीक है, अब हमें अंधा बन जाना चाहिए अब। लेकिन उस टाइम हम अंधे नहीं थे, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी, लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को नोटिस किया, लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को जज किया। उसके बाद लोगों ने ये ख़बरें जो हैं वो दुनिया के सामने रखी कि क्या मामलात लग रहे थे और किस तरह के मामलात लग रहे थे। फिर शादी और निकाह की अफवाहों पर भी बात हुई। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे जो ख़बरें थीं वो बड़े ऑथेंटिक ज़राए कंफर्म कर रहे थे कि इनके मामलात हैं, इनकी शादी होने वाली है। कुछ ने तो उनकी शादी भी करवा दी थी। दुर्रफिशा ने बड़े दिलचस्प अंदाज में जवाब दिया कि मैं इन सारी चीज़ों का जवाब खामोशी से देती हूँ। शादी एक ऐसी खुशी है जिसे छुपाने का कोई मकसद नहीं होता, तो अगर ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। फिर दुर्रफिशा ने बताया कि वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी को मीडिया और लोगों से दूर रखना चाहती हैं। उन्होंने अपने वालिद की नसीहत का जिक्र किया कि हमेशा अपनी ज़िंदगी को प्राइवेट रखो, बेहतर यही है। मद्दाहों ने इस पर बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल दिया। उनका लेटेस्ट इंटरव्यू भी कोट कर देते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तानी ख़वातीन की जो इसमें कोई ये मोहब्बत या जो उनका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स का तसव्वुर नहीं होता और डायरेक्ट शादी होती है, ये हमारा कल्चर है। तो लोगों ने फिर इस पर बात की कि दोस्ती का भी कल्चर नहीं है, फिर पाकिस्तान में ऐसा कल्चर नहीं है, हम एक्सेप्ट भी नहीं करते, हमारा माशरा भी नहीं करता। तो आपकी तो बड़ी दोस्ती थी बिलाल के साथ, आप हाथों में हाथ डाल के उनके घुमा फिरा करती थी। तो लोगों ने फिर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस पर लिखी हैं, लेकिन अब उन्होंने ये बता दिया है कि जिस भी अल्फाज में बताने की कोशिश की है कि वो को स्टार तो बहुत अच्छे हो सकते हैं, चाहे दोस्त भी अच्छे हों, इनके भी दोस्ती भी नहीं है। आप सबको बड़े अच्छे से पता है कि दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया और बड़े अरसे से इन दोनों ने अनफॉलो कर दिया है। दोनों अपनी ज़िंदगी में मगन है। अभी हमने दुर्रफिशा का कोई नया प्रोजेक्ट नहीं देखा, लेकिन बिलाल ने, आपने देखा, सुपर हिट प्रोजेक्ट किया है हानिया आमिर के साथ। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहानी सुना दी कि हानिया आमिर के साथ वो इंटरेस्टेड है, हानिया आमिर में वो दिलचस्पी ले रहे हैं। तो मैं तो खैर इससे एग्री नहीं करती। हानिया आमिर में अगर दिलचस्पी वो ले रहे होते तो फिर आसिम अज़हर अपनी मंगनी तोड़कर हानिया की ज़िंदगी में वापस ना आते। मतलब कॉमन सेंस भी कोई चीज़ होती है। हाँ, दोनों का कपल बहुत अच्छा था। जो एक तरफ़ा कोई चीज़ हो सकती है तो वो हो सकती है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी इंसान की वैल्यू वो होती है, या किसी भी इंसान का अच्छा होना वो होता है कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई एक आ गया है तो फिर वही है। 10 लोगों के साथ तो आपने काम करना ही है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि 10 जगह पे आपने दोस्ती भी चलानी है, अफेयर्स भी चलाने हैं, मोहब्बतें भी चलानी हैं। मोहब्बत तो फिर एक से ही होती है ना। बहुत सारे लोग हैं जो इंडस्ट्री में आने से पहले जिनकी शादियाँ हुई हुई हैं, वो हर अदाकारा के साथ या हर अदाकार के साथ काम करके मोहब्बत थोड़ी चलाते हैं। ऐसा नहीं होता है। बिलाल की बहुत अच्छी दोस्ती है सज्जल अली के साथ, और दोनों को लोग पसंद भी बहुत करते हैं। लेकिन कभी लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये भी एक कपल बन सकता है, क्योंकि सज्जल जो है वो हाफिज़ा मीर के साथ अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व थी। तो बात सिर्फ इतनी है कि इंसान को थोड़ा सा ना सब्र का मुज़ाहरा करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये यहाँ पे तो अजीब ही ट्रेंड इस वक्त शुरू हुआ। इसके साथ काम कर लिया तो पिछलों को छोड़ दिया, उसके साथ काम कर लिया तो उससे पिछले को छोड़ दिया। मतलब यार, कपड़ों की तरह हमने रिश्तों को मजाक बना दिया है। यहाँ पर हम यही दुआ करते हैं कि दोनों की दोस्ती दोबारा से शुरू हो जाए, दोनों इकट्ठे प्रोजेक्ट करें। दोनों बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं, दोनों बहुत अच्छी जोड़ी भी बनते हैं। और दोनों की आंखें ये भी बताती हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत मुखलिस हैं। गलत फहमियाँ आ जाती हैं, आएँ और चली जाएँ, बस यही दुआ है। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।